नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे और पूरी इजी वे में समझेंगे कैसे सॉल्यूशन किया जाता है और एग्जाम्पल किस टाइप का सॉल्यूशन किया वो भी बताएंगे। ठीक है, और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन का वीडियो तो देख लो जाके, तो फिर आपको अच्छी तरह से यह वीडियो समझ में आएगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1 का सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले आपको एग्जाम्पल बता दें कैसे बनाते हैं और फिर हम खुद कैसे बनाते हैं वैसे बताते हैं। ठीक है, दोनों टाइप का बता देते हैं, आपको जिस तरह से अच्छा लगे उसी तरह बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन करना। चलिए, तो फिर 2.1 बनाने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 को एक एग्जाम्पल जिस टाइप का बनाया उसी टाइप का बना के दिखाते हैं। जैसे कि देखिए लिखा हुआ कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि तो क्या करेंगे, रेट कर लेंगे। ठीक है, रेट जिसकी बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे, रेट कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू वाई। ओके, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर ये कॉट को उधर भेज देंगे, तो फिर हो जाएगा -1/√3 इज इक्वल टू कॉट वाई। ठीक है, अब आगे देखिए, तो फिर देखिए 1/√3 कॉट में किसका वैल्यू होता है। आपको याद होगा क्लास 10 का, आपको याद करने के लिए बोले थे, और यदि याद होगा क्लास 10 का टेबल फॉर्मूला तो अच्छा है। 1/√3 कॉट π/3 का होता है। ठीक है, कॉट π/3 का होता है। तो 1/√3 यहाँ कॉट π/3 कहते हैं, माइनस तो माइनस है, माइनस तो रहेगा, कॉट π/3 इज इक्वल टू कॉट वाई। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देखिए माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा कि कॉट π-π/3 इज इक्वल टू कॉट वाई। यदि आप क्वाड्रेंट के बारे में जानते होंगे तो ज़रूर इसके बारे में जान जाइएगा कि कैसे ये लिखा गया। सो अब फिर इस वीडियो में बता देते हैं आपको, अगर क्वाड्रेंट के बारे में यदि नहीं आता है तो बोलिएगा कमेंट्स करके, हम उसको आगे बताने की कोशिश करेंगे। तो फिर देखिए क्योंकि क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर अब क्या होगा, कॉट कॉट π-π/3 और कॉट वाई है, तो कटता तो नहीं है, वैसे हम बोल सकते कि ये और ये कट गया सपोज कीजिए। तो π-π/3 इज इक्वल टू वाई, मीन्स y इज इक्वल टू 2π/3। तो यही 2π/3 जो है यही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो लिख सकते हैं हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, इस टाइप का बना सकते हैं। देखिए फॉर्मेट हो गया एक बनाने का, कोई बहुत इजी तरीका। लेकिन आपको बता दें कि एक इजी तरीका बताते हैं कैसे। देखिए फिर से एक बार रिपीटेशन करवाना चाहते हैं जो कल बताए थे उसी को। तो देखिए ध्यान से कि यदि कॉट रहा और कॉट मतलब कॉट रहा या फिर कॉस या फिर सेक, ये तीन केस में जब नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव साइन नेगेटिव, जब नेगेटिव रहा, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, पाई माइनस अंदर नेगेटिव अंदर रखेंगे, पाई माइनस जो भी वैल्यू यहाँ पर जो है, सपोज कीजिए एक्स है तो एक्स, पाई माइनस एक्स का रूल फॉलो करेंगे। समझ गए, माइनस रहा तो। लेकिन वही अगर 10 रहा, फिर साइन, फिर कॉसेक, तो क्या करेंगे, माइनस एक्स कर देंगे सिर्फ। अगर नेगेटिव रहा तो, नेगेटिव के केस में बता रहे सिर्फ। ठीक है, समझ गए। ये आप एक तरह से ट्रिक बोल सकते हैं, ये एक तरह से ट्रिक बोल सकते हैं कि मत समझने के लिए कैसे इसको बनाएंगे। तो क्योंकि आप क्वाड्रेंट में, वैसे भी आप क्वाड्रेंट में समझ गए होंगे कि देखिए क्वाड्रेंट में क्या है, ये सब कुछ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, पाई होता सब कुछ, मतलब मीन्स यहाँ जीरो, तो यहाँ पर तो जीरो होता है। तो अगर इस क्वाड्रेंट का बात करें तो पाई प्लस होता है, मीन्स जो भी एक्स है तो एक्स, यहाँ पर होता है पाई माइनस एक्स और यहाँ पर होता है माइनस एक्स। सपोज कि यहाँ पर एक्स है तो
ठीक है, एक्स पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये क्वाड्रेंट का रूल है, ये आप समझ सकते हैं, अगर नहीं जानते तो बताएंगे, लेकिन ये ध्यान से देखिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर कॉट रहा, ट्रिक लिख देते हैं, अगर कॉट रहा कॉस सेक तो ये लिखेंगे इस टाइप का, और नेगेटिव का केस में और पॉजिटिव केस में, और फिर टेन साइन और कॉसेक में, नेगेटिव केस में माइनस एक्स डाइट कर देंगे, ये याद रख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन करने में इजी पड़ेगा इस स्टेप में, और ये स्टेप पार हो गया तो सोचिए पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल टाइप का ही हम 2.1 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम अपने टाइप का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आपको जिस तरह अच्छा लगे उसी तरह समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1 का सॉल्यूशन। चलिए 2.1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 बोला है क्या, फाइंड द, दिखाते क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, उसके बाद हम लिखेंगे भी, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इस सब का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2, तो चलिए इसको लिखते हैं साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो रेट करते हैं, ठीक है, बोले थे रेट, चलिए यहाँ पर ही कर देते हैं, उतना लिखने बन जाएगा। तो रेट इसका बराबर x, ओके। तो फिर क्या करते हैं, इस साइड को उधर भेज देते हैं, y भी मान सकते हैं, x भी जरूरी नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। तो साइन x हो गया। अब 1/2 किसका होता है साइन में वैल्यू, आपको बताए थे 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन में, तो साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री का होता है 1/2 इक्वल टू साइन एक्स। माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन -π/6 इज इक्वल टू साइन एक्स। बोल सकते हैं साइन साइन कट गया, तो कटता नहीं है वैसे में, लेकिन कट गया बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू -π/6, यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। समझ में आया। देखिए अभी ट्रिक वही बताए थे, ट्रिक की अगर साइन रहा, टेन रहा, कॉस, देखिए साइन था नेगेटिव था, देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, साइन नेगेटिव नहीं दिख रहा है ना, दिखाने की कोशिश करते किया, स्टॉप, देखिए ये नेगेटिव वैल्यू हो गया, ठीक है, और तो नेगेटिव है, और यहाँ पर बोले थे कि साइन रहेगा, साइन नेगेटिव, तो डायरेक्ट एक्स माइनस एक्स ले जाएंगे, तो वही किए कि माइनस में ले गए, मैं अंदर डायरेक्ट माइनस में ले गए और वही लिख दिए आंसर। समझ गए, ये है पहला का सॉल्यूशन, यही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो इसका आंसर मैच करवा देता आपसे, देखिएगा इसका आंसर, देखिए पहला का आंसर -π/6। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स √3/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू। सॉरी, वो पहले मतलब कल का वीडियो का क्लास का था, तो उसके लिए सॉरी। देखिए आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, आपको जिस टाइप का अच्छा लगे उसी टाइप का बनाइएगा, हम बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जाम्पल टाइप का ही अच्छा मेथड है, मीन्स फॉर्मेट। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो ज़रूरी नहीं इस तरह भी बनाना था लॉन्ग, लेकिन देखिए बन जाएगा, जिस तरह आपको समझ में आए उसी तरह बनाइए। रेट, क्योंकि हम 2 तरीका बता रहे हैं आपको, दोनों तरीका हमें जो टाइप का अच्छा लगे वही टाइप कर दीजिएगा। वाई वेट कीजिए, अब आप पूछिए कभी एक्स कभी वाई वेट करें, कुछ भी आप वेट कीजिए, कोई मतलब किसी को नहीं है, आप जेड भी वेट कर सकते हैं, जो आपका मन करता है वही वेट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इस कॉस को उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2। ओके, अब √3/2 तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू, तब तो आसान है, पॉजिटिव का सोल्यूशन सबसे इजी होता है। ठीक है, नेगेटिव का सोल्यूशन में हल्का दिक्कत आता है, लेकिन पॉजिटिव का सोल्यूशन सबसे इजी होता है, क्योंकि जो वैल्यू होता है वही वैल्यू आया। देखिए √3/2 किसका है, कॉस में, अब बता सकते हैं किसका होगा, 30 डिग्री का क्या होता है, कॉस 30 का, मीन्स कॉस 30 मीन्स क्या होगा, π/6, तो इसलिए
वाई इज इक्वल टू पाई बाई 6। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 1 मार्क्स का तो जरूरी नहीं। रेंज ऑफ मीन्स रेंज ऑफ कॉस इनवर्स बोल सकते हैं। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, याद है आपको? 0 से पाई तक होता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप लिखिए ना लिखिए उससे कुछ लेना देना, लेकिन अगर 2 मार्क्स का पूछिए तो लिख दीजिएगा तो और मतलब बेहतर है, लेकिन 1 मार्क्स का ही पूछेगा, ज़्यादा चांसेस है। तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका। क्या कोई हार्ड है? नहीं। कोई पहाड़ उठाना पड़ा? नहीं। बहुत ही ईजी है, और इससे ईजी तो और हो ही नहीं सकता कोई एक्सरसाइज। और इससे 1 मार्क्स का तुरंत आपका हाथ में 1 मार्क्स आ गया। पासिंग मार्क्स कितना होता है? 33, जिसमें से 1 मार्क्स तो आपका मिल गया है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, 32 मार्क्स आराम से। 1 मार्क्स का नहीं पूछता है, मतलब इन्वेस्टिगेटिव से और भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वैसे में इस एक्सरसाइज से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि पूछना है क्वेश्चन तो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब समय नहीं गवाएंगे, अब डायरेक्ट आप तो समझ गए हैं, तो फिर समझने के बाद फिर तो अब हल्का स्पीड बढ़ाएंगे बनाने का, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर स्पीड बढ़ाते हैं बनाने का। ठीक है, देखिएगा ध्यान। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिखाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बुक लाते हैं आपके सामने, देखिएगा। देखिए, नहीं देख रहा है तो क्या दिखाते जूम करके, देखिए। कॉसेक 2 मीन्स कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन था कॉसेक इनवर्स 2 का निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो वेट करते हैं फिर से, वेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई दे देते हैं। जब सब जहाँ वाई दे देते तो वाई दे देते हैं। कॉसेक इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2। आपको बोले ना कि पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो उसका सोल्यूशन सबसे इजी होता है। तो देखिए 2 किसका वैल्यू होता है कॉसेक में? कॉसेक पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री का 2 वैल्यू होता है। ये तो आपको पता होगा। बोलते टेबल याद कर रहे हैं, टेबल नहीं याद है तो फिर हम इसका सोल्यूशन नहीं बता सकते, क्योंकि टेबल के बिना ये इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। तो फिर इस ये कॉसेक सॉरी इनवर्स कहाँ से दिए, सॉरी ये भी इनवर्स नहीं होगा। तो कॉसेक इसलिए वाई इज इक्वल टू पाई बाई 6 आंसर। यहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी बताएं। रेंज मीन्स रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स कितना होता है, याद है? बताइए। -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। समझ गया? ये आपका इसका रेंज हो गया। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। देखिएगा, आप बार बार एक ही चीज़ नहीं समझाएंगे। अगर आप पहला का दूसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब आगे चलते हैं लगातार बनाने की और प्रक्रिया में, क्योंकि बार बार अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्या है? tan इनवर्स -√3। तो उसको क्या करेंगे, इसको वेट कर देते हैं। वेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू वाई। तो tan y इज इक्वल टू -√3, इसलिए tan y इज इक्वल टू -10π/3 यानी कि 60 डिग्री होता है। देखिए नेगेटिव है, बोले थे 10 के केस में अगर नेगेटिव रहा तो फिर डायरेक्ट अंदर कर देंगे नेगेटिव। तो देखिए बोले थे ना ट्रिक में, ट्रिक देखिए समझ में आ जाएगा। ट्रिक में बता चुके हैं -π/3, तो y इज इक्वल टू -π/3। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन से हम कुछ अपना तरीका से बताने की कोशिश करते हैं। अगर उस टाइप का आपको अच्छा लगे तो उस टाइप का बनाइएगा, अन्यथा इस टाइप का बनाइएगा। दोनों टाइप सही है, जिससे बनाइएगा आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक इनवर्स 2/√3। सॉरी सब इसमें तो एक्सरसाइज में पॉजिटिव का वैल्यू ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बात नहीं। पर हम 7 और 9 का सोल्यूशन बताएंगे, और हो सकता है तो 10 का सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, और वीडियो को फिर अंत करेंगे। उसके बाद 11, 13, 14 और सॉरी पूरा बना देंगे। चलिए देखिए
7 नंबर क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले जो आपको 5 और 6 बोले उसका कमेंट्स करके बताइएगा उसका आंसर, ठीक है। तो सेक इनवर्स 2/√3 का सोल्यूशन देखते हैं। चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आप समझ चुके हैं कैसे बनाया जाता है, सो तो आपको जिस टाइप का अच्छा लगेगा उस टाइप का बना ही दीजिएगा, उसका तो कोई इतनी नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3 यही है। तो अब हम बोलें कि अपना टाइप का बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 2/√3 किसका वैल्यू होता है, पता होगा, सेक π/6 यानी कि 30 डिग्री का स्टेप लिखेंगे। और आपको हम फॉर्मूला बताए थे पहला वीडियो में, याद रखिए, याद कीजिए कि सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू एक्स होता है। अगर रेंज के अंडर रहा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू सिंपल सा सेक इनवर्स सेक x है तो इसका वैल्यू x हो जाएगा, तो π/6 ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। देखिए 3 लाइन में बन गया, ठीक है। इससे ईजी और कुछ हो सकता नहीं ना। देख लीजिए मात्र 3 स्टेप में बन गया, और उसके लिए कितना स्टेप लग रहा था देखते हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में बनता था, और ये हम 3 स्टेप में बनाएं, ठीक है। कोई बात नहीं, 3 स्टेप में ज़रूरी नहीं कि आप भी 3 स्टेप में बनाइए, पर आपको अच्छा लगा हो तो बना लीजिएगा, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही तो पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 भी बना देते हैं। कॉट इनवर्स, क्योंकि आप बोलिए छोड़ दिए सर, नहीं छोड़ते नहीं, देखिए पूरा देखिए, कॉट इनवर्स √3 किसका वैल्यू होता है, पॉजिटिव का सोल्यूशन सबसे इजी होता है, पॉजिटिव वैल्यू का। नेगेटिव में हल्का डाउट होता है किसी को, लेकिन पॉजिटिव सबसे इजी होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव में देखिए कॉट इनवर्स √3 किसका होता है बता सकते हैं, π/3 का, यानी कि 60 डिग्री का होता है। ओ सॉरी यहाँ पर देखते हैं, कॉट इनवर्स कॉट π/3 यानी कि 60 डिग्री का। बोले तो पाई मीन्स क्या होता है, पाई मीन्स 180 डिग्री होता है, ये बता दिए थे। अगर 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कीजिए तो कि 60 डिग्री आता है, तो फिर कॉट 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो फिर इसका वैल्यू डायरेक्ट, ये तो रेंज के अंडर है, लिख सकते हैं यहाँ पर कि अंडर, इट इज अंडर ऑफ रेंज, या फिर रेंज ऑफ कॉट इनवर्स क्या होता है वो भी लिख सकते हैं। और फिर ये फॉर्मूला जानते हैं, कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू क्या होता है x, और यहाँ पर एक इंडिकेशन और दे सकते थे कि रेंज ऑफ कॉट इनवर्स, बस इतने ही से टीचर खुश हो जाएगा। रेंज ऑफ कॉट इनवर्स का क्या होता है याद है होगा आपको, तो बता देते हैं कि 0 से π तक होता है, ये होता है ना, इसके अलावा भी और कुछ होता है? जी हाँ यही होता है, सही है। अब आगे देखिए, तो ये रेंज के अंदर है तो इसलिए डायरेक्ट हो जाएगा π/3, यही आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। कैसा लग रहा है ट्रिक ये भी बताइएगा, क्या है 1 2 3, अगर आपका माइंड अच्छा है तो तुरंत बन जाएगा, और नहीं तो फिर उस टाइप के बनाइए, वो तो इजी वे है और इजी है, वो तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन शिफ्ट करना, बस ये स्टेप हम मीन्स स्किप आउट किए हैं, बस वही है। अगर आपके पास टाइम कम है, एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इस तरह बनाइए, और एमसीक्यू नहीं है तो फिर आप उस टाइप का बनाइए, मीन्स एग्जाम्पल टाइप का, दोनों में जिस तरह बनाइए, ये सब सही है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप बोलिएगा कि हमेशा पॉजिटिव देता है, तो 9 नंबर देखिए नेगेटिव क्वेश्चन बोला है, -1/√2। अब देखिए कि इसको भी बनाता है अपने टाइप का, तो कॉस इनवर्स, अब बताइए -1/√2 किसका वैल्यू होता है, नहीं 1/√2 किसका वैल्यू होता है, सो बताइए माइनस कॉस π/4, सिंपल सा है यार, और क्या है। तो कॉस इनवर्स माइनस बोले तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, कॉस में पाई माइनस π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3π/4, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, बस सॉल्यूशन हो गया, और क्या, यही प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। इसी टाइप का देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 3 स्टेप पे बनेगा, बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ नहीं है। देखिए कॉसिक इनवर्स हम आपको 2 टाइप का बताए हैं सॉल्यूशन, दोनों में आप जिस टाइप का आपको अच्छा लगे उसी टाइप का बनाइएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या करेंगे,
कॉसेक इनवर्स, कॉसेक माइनस में यहाँ हो जाएगा माइनस √2 किसका वैल्यू होता है π/4, ठीक है। तो फिर क्या होगा कॉसेक इनवर्स माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा अंदर माइनस π/4। आपको बता दिए थे ट्रिक में कि माइनस ये दिया रहा तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, तो उसके बाद देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस π/4। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्यूशन हो गया। अब चलिए 11, 12, 13, 14 सोल्यूशन करते हो और एक्सरसाइज खत्म। कि बहुत ही इजी है, ठीक है। आप इसको एक बार रिवाइज करके देखिएगा, बना के देखिएगा, जरूर बनेगा आपसे, ठीक है। आपको जो मेथड अच्छा लगे वही मेथड से बनाइएगा, लेकिन क्लास 10 का आपको बता दिए टेबल फार्मूला जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स, पहले देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स इन सभी का वैल्यू फाइंड करना है। क्या लिखा है, tan इनवर्स होगा, जूम कर दिखाते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते कैसे बनता है, ठीक है। चलिए हटाते बुक को और देखते हैं सॉल्यूशन कॉपी में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अगर हम आपको बता दें कि फॉर्मूला तो आपको बताया नहीं है, तो छोड़िए बिना फॉर्मूला बनाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूला आगे एक्सरसाइज कीजिए, फॉर्मूला यूजफुल होगा। लेकिन अभी हम जिस टाइप का आपको बताएं उसी टाइप का बना। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, थोड़ी ना कि आप एग्जाम्पल जिस टाइप का बनाए उस टाइप का एक एक करके सोल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, तब तो हो गया आपका। इसलिए देखिए बताएं तो जो ट्रिक हम जो मेथड उससे बनाइएगा तो अच्छा से बन जाएगा। मेथड नहीं मतलब पूछ सकते कि वो इजी वे है बनाने का, ठीक है। तो इसको अब उसी टाइप का बनाना पड़ेगा, एग्जाम्पल टाइप का थोड़ी ना कि इसको अलग से सोल्यूशन करें, इसको अलग से, इसको कर सकते हैं पर उतना लंबा लीजिएगा सिर्फ 2 मार्क्स गेन करने के लिए नहीं ना। तो देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, tan में π/4 मीन्स 45 डिग्री का, tan π/4 डिग्री है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 किसका होता है, π/, किसका होता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, 6 का, अरे यार बताइए तो, 3 मीन्स 60 डिग्री का, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन π/, किसका 30 डिग्री का, 30 डिग्री, ठीक है। तो मीन्स 60 डिग्री का 1/2 होता है, 1/2 होता है, और 30 डिग्री का 1/2 होता है साइन के केस में, ठीक है। तो आप देखिए आगे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन बहुत इजी है, इस टाइप का कीजिएगा। तो अगर आप चाहें एग्जाम्पल टाइप का तो कर सकते हैं, एक एक करके रेट इसके बराबर वाई जेड एक्स कुछ भी मान के कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही आपका मीन्स लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह टीचर सोचेगा क्या पढ़ा नहीं बच्चा, तो उससे बढ़िया है कि हम सिंपल सा बनाएं, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स साइन, ये सब बता दिए कि माइनस अंदर जाएगा तो कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बार बार नहीं बताएंगे, आपको बार बार जानना है तो आप पीछे वीडियो कीजिए और देखिए, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि tan इनवर्स tan x का वैल्यू π/4 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो 2π/3 हो जाएगा, इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो -π/6 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन करने आता होगा आपको, 12 लिखिए, ठीक है। 3π प्लस 8π माइनस 2π, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 1 चल गया, 8 6 9π/12, यानी कि इसका मतलब 3π/4 इज आंसर। होगी यही सॉल्यूशन का आंसर है। दिखाते आपको आंसर, मैच करवाते हैं, ठीक है। देखिएगा आंसर, देख रहे हैं आंसर, देखिए 3π/4 11 का आंसर, 2.1 एक्सरसाइज 11 का आंसर 3π/4, और हम लाए क्या है 3π/4, बस सेम आंसर है। समझ गए ना बनाने का तरीका। ऐसा नहीं कि इससे इजी नहीं बन सकता, बन सकता है। आपको बोले ना एक फार्मूला भी होता है, आपको फार्मूला बताएंगे, अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो फिर और इजी बन जाएगा।
लेकिन क्या फॉर्मूला नहीं याद होता नहीं बनेगा क्या। जो मेथड हम पढ़े हैं बस वही मेथड को अप्लीकेबल किए और लाइन बाय लाइन सोल्यूशन करते हुए और आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी है और इससे इजी ना लगता है कि कभी हो सकता है आपका ये कोई क्वेश्चन सिंपल सा है। देखिए कुछ नहीं है, अगर पूछेगा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स आपके हाथ में हो गया और क्या। हाँ 2 मार्क्स में, कभी कभी 1 मार्क्स में, जो भी पूछे आपका हाथ में तो मार्क्स हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां नंबर देखे आते हैं। सेम क्वेश्चन बोला है और क्या है, सब क्वेश्चन सोल्यूशन कर ही देते हैं आज हम। अब देखिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं और क्या है, सिंपल सा है और कुछ नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/2 किसका वैल्यू होता है कॉस में, बताइए किसका वैल्यू होता है बताइए कॉस में। अभी तो जस्ट बताए थे π/6 सॉरी π/3 कि 60 डिग्री का। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कॉस इनवर्स π/3। ठीक है, सॉरी अगर बाहर का आवाज आता होगा तो ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस 2 साइन इनवर्स, इसका किसका वैल्यू होता है बताइए 1/2 साइन π/6 का वैल्यू मीन्स 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन सबसे इजी इसका अरे यार सिट यहाँ पर कॉस लिखना भूल गए, सॉरी ध्यान भटक गया था इससे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर कुछ मीन्स अच्छा से नहीं लिखा गया तो ध्यान मत दीजिएगा, अपना तरीका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। मीन्स π/6 ये 2 से कट गया 3, इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल सा कि π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3, ये आपका आंसर हो गया। आंसर मैच कर लीजिएगा या फिर हम आंसर मैच करवा के देखते हैं। ठीक है, देखिए दिखाते हैं आंसर, देखिएगा बुक है इसका आंसर देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 2π/3 आंसर दिया हुआ। एक्सरसाइज देखिए एक्सरसाइज 2.1 2π/3 इसका आंसर देखिए हम क्या लाएं 2π/3 सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करता है 14, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन, तो क्या होगा इसका वैल्यू, इसका रेंज देखिए क्या है, यही है ना -π/2 से π/2 होगा। देखिए रेंज के अंडर यही है, उसके बाद 0 से पाई तो ये तो होगा नहीं, इसके रेंज के अंडर नहीं है। 0 से पाई ये भी रेंज के अंडर नहीं है। -π/2 लेकिन इक्वल टू नहीं दिया क्योंकि देखिए साइन में क्लोज ब्रैकेट का साइन होता है, तो क्लोज ब्रैकेट मतलब इक्वल टू भी साइन लगेगा, इक्वल टू रहता है तभी क्लोज ब्रैकेट आता है, तो इक्वल टू साइन है नहीं तो ये भी नहीं होगा, डी नंबर सिर्फ यही होगा। क्लोज ब्रैकेट होता है ना तो उसका मतलब इक्वल टू भी लगता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये तो आपका बता दें, ये तो आपका डायरेक्ट रेंज से क्वेश्चन, रेंज डायरेक्ट पूछ दिया क्या। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन, वाई इक्वल टू नहीं सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू। MCQ क्वेश्चन है, इस टाइप का भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया। अब इसको सोल्यूशन करते चलिए दिखाते सोल्यूशन इसका। ठीक है, 14 नंबर का तो ध्यान दीजिएगा, पेन कहाँ चल गया, तो ध्यान दीजिए 14 नंबर क्वेश्चन का tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो इसका सोल्यूशन देखिएगा। इसको tan इनवर्स को लिख देते हैं, tan इनवर्स √3 का वैल्यू, जैसे कि tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होगा बताइए, फिर देखिए गलती हो जा रहा है, सॉरी क्यों पता नहीं, पर देखिए tan π/3 मीन्स 60 डिग्री का होता है √3 वैल्यू, तो माइनस सेक इनवर्स देखिए ये नेगेटिव है तो फिर तो यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, माइनस सेक π/3 इसी का वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू मीन्स 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ये आपको आना चाहिए π/3 कैसे लिखते हैं, सो ये तो हम
बता नहीं सकते, बता भी सकते हैं, लेकिन बात है कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए नहीं बताने की कोशिश कर रहा। 10 इनवर्स 10 पाई/3 माइनस सेक इनवर्स सेक पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा। बता दिए, ये सब ट्रिक है, ये सब ट्रिक नहीं मतलब मीन्स इसको हम पीछे वीडियो में पीछे क्वेश्चन में बता चुके, तो फिर बार बार बताएंगे नहीं, तो देखिए ध्यान से। उसके बाद इसका वैल्यू होगा पाई/3 इसका हो गया, माइनस इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो 2 पाई/3 आ जाएगा। अब इसको सोल्यूशन कीजिए तो फिर आ जाएगा माइनस पाई/3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मैच करवाते हैं, देखिए सिंपल से देखिए। इसका आंसर ये बी नंबर हो जाएगा, पी ऑप्शन। देखिए मैच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन पूरा हो गया, मीन्स एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गया पूरा अच्छी तरह से। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा तरह समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अगले वीडियो में समझाएंगे। और फिर जो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो बना लीजिएगा आप लोग, और कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।